हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाजनपद काल। आज के वीडियो हम लोग क्या देखेंगे? महाजनपद काल की। और आज हम लोग बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल को कंप्लीट कर लिया है और वही हम लोग देखते हैं कि जैसे ही 600 ईस्वी का दौर आता है, जैसे ही 600 ईसा पूर्व, सॉरी मैंने ईस्वी बोल दिया, जैसे ही 600 ईसा पूर्व का काल आता है तो हमें देखने को क्या मिलते हैं कि फिर से यानी पुनः सिंधु सभ्यता के बाद लगभग 1000 साल तक तो हमें शहर दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही 600 ईसा पूर्व का काल आता है इसके आसपास शहरों का नगरीकरण मतलब कि शहर बनने प्रारंभ हो जाते हैं। गांव जो थे धीरे धीरे नगर बन जाते हैं और इसके देखिए एक मुख्य कारण है, वो बताते हैं आपको क्या है। हुआ क्या कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का खोज हो गया। 1000 ईसा पूर्व में किसका खोज हुआ? लोहे का खोज हुआ। तो लोहे की खोज के कारण एक औद्योगिक क्रांति आई जिससे कि आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ और इन कारणों से जो गांव थे धीरे धीरे विकास की ओर चल पड़े और 600 ईसा पूर्व का दौर आते आते यह लगभग लगभग नगर के रूप में परिवर्तित हो चले थे। ठीक, तो यही मुख्य कारण था क्योंकि इस और ये जो 600 ईसा पूर्व काल था इस समय लोहे का यूज पूर्ण रूप से होने लगा था। आपको पता है कि 1000 ईसा पूर्व लोहे का खोज हुआ था तिरंजी खेरा में, यूपी के एटा जिले में है ये स्थान। ठीक, वहीं पे खोज हुआ था और वहीं हम लोग बात करते हैं। देखिए, महाजनपद काल हम लोग पढ़ेंगे। महाजनपद काल जब हम लोग आते हैं तो इसके आने का, इसको मानने का एक और कारण है कि इसी के आसपास कुछ धार्मिक आंदोलन भी प्रारंभ हो गए थे। क्या प्रारंभ हो गए थे? तो धार्मिक आंदोलन भी प्रारंभ हो गए थे। ठीक, जैसे में धार्मिक आंदोलन में कौन कौन से धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म प्रारंभ हो गया था और जैन धर्म भी प्रारंभ हो गया था इसी समय में। और इसी समय में आजीवक संप्रदाय एक करके धर्म था। ये सभी धर्म समकालीन हैं। ये सभी के सभी धर्म क्या हैं? समकालीन हैं। तो इन धर्मों के प्रारंभ होने के कारण, इन धर्मों के प्रारंभ होने के कारण भी जो वैदिक काल से महाजनपद काल को अलग कर लिया जाता है। ठीक, तो देखिए, बात करते हैं महाजनपद काल की। तो महाजनपद काल में हम लोगों को 16 महाजनपद की चर्चा है। एक मिनट, यहाँ लिखते हैं कितने महाजनपद हैं। तो 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद, इन सभी के विषय में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, इन 16 महाजनपदों को पढ़ने से पहले हम लोग पहले तो जो धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या पढ़ना हो, केवल केवल राजवंशों को ही पढ़ना रहे, इन महाजनपदों का ही इतिहास पढ़ना रहे, हमें धर्म की ओर न जाना पड़े। क्योंकि जब हम लोग महाजनपद स्टार्ट कर देंगे, जब हम लोग राजनीतिक इतिहास चालू कर देंगे तो धार्मिक इतिहास पढ़ने का कोई मेल नहीं होगा। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ कि हम लोग, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग मौर्य काल पढ़ रहे हैं कभी। ठीक, तो मौर्य काल के बाद क्या होगा? शुंग वंश डायरेक्ट पढ़ना है। शुंग वंश आता है ना, मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है। तो मौर्य काल के बाद अगर हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ना चाहे तो ये अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से शुंग वंश के बाद भी हम लोग पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये एक सीरियल वाइज है। इसलिए पहले हम लोग धार्मिक आंदोलनों को पढ़ लेंगे, 2-3 आंदोलन, 3-4 आंदोलन जो हैं अच्छे से उसे पढ़ लेंगे, फिर हम लोग राजनीतिक इतिहास पढ़ने लगेंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं बौद्ध धर्म की ओर। देखिए, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की बात करते हैं और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म को प्रारंभ करने वाले महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। और
इनकी उपाधियाँ देखिए क्या क्या है। तो इन्हें एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शाक्य कुल से संबंधित थे। किससे? तो ये शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक। तो इनका कुल क्या था? ये शाक्य कुल। शाक्य बेसिकली एक गणराज्य था जिसके ये शाक्य कुल के प्रधान के यानी मुखिया के लड़के थे, ये राजकुमार थे ये। ठीक। इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो जन्म था 563 BC, 563 BC। कहाँ पे? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में बेसिकली कपिलवस्तु का भी एक गांव था जिसका नाम था लुम्बिनी। लुम्बिनी। ठीक। लुम्बिनी। कपिलवस्तु का एक गांव था जिसका नाम था क्या? लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है वर्तमान में। और इनके बचपन का नाम की बात करें, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके माता पिता के नाम की बात करें तो इनके माता पिता कौन थे? देखिए, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और माता का नाम था महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। इनकी जो माँ थी वो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कोलीय वंश। ठीक। यह एक क्षत्रिय वंश था। और इनके पिता आपको पता है ये शाक्य वंश के थे। इनके पिता शाक्य कुल के थे। और इनका इनकी जब माँ ने इन्हें जब जन्म दिया था, इनकी माँ ने, तब बात करते हैं जब ये जन्म के समय ये जब 7 दिन के हुए, कितने दिन के? 7 दिन के ये जब हुए थे तभी इनकी माता महामाया का देहांत हो गया। तब इनका जो पालन पोषण था, पालन पोषण की बात करते हैं तो इनके पालन पोषण कौन किया? प्रजापति। प्रजापति गौतमी जो कि इनकी मौसी थी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। ठीक। और इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल। ठीक। इतना आप समझ गए होंगे अच्छे से। और देखिए, बात करते हैं आगे कि इनका जो सारथी था वो, उसका नाम क्या था? चन्ना था। सारथी का नाम चन्ना। और इनके घोड़े का नाम भी कहीं कहीं पूछ लेता है। घोड़े का नाम इनका जो था वो कंथक था। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक था इनके घोड़े का नाम। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर चल दिए थे वनों की ओर तपस्या करने के लिए। तो आपको तो पता ही होगा कारण क्या रहा था कि जब ये बहुत छोटे थे, जन्म लिए थे, तभी एक पंडित ने भविष्यवाणी किया था कि ये या तो बहुत महान राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े साधु बनेंगे। तभी इनके पिता ने इन्हें घर में ही रखने का फैसला लिया और घर में ही इनको सारी सुविधाएं देने लगे। क्या करने लगे? घर में ही महात्मा बुद्ध को सारी सुविधाएं देने लगे, सिद्धार्थ को। और जब ये 16 साल के हुए तब इनका विवाह यशोधरा से कर दिया गया। फिर इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा। और जब ये 28 साल के हो गए थे, 28-29 साल के, तब इन्होंने एक बार महल से बाहर घूमने की योजना बनाई और अपने सारथी कंथक को बुलाया और उससे कहा कि हमें नगर घूमना है। ठीक। तब दोनों चल दिए नगर घूमने। और रास्ते में उन्हें एक पहले तो साधु मिला, एक वृद्धा व्यक्ति मिला और एक जो शव था वो मिला। यही सब इन्हें रास्ते में मिलते गए। तो इन सब को देखकर ये बहुत दुखी हुए और इन्होंने मन बना लिया कि अब ये भी कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, सन्यासी जीवन व्यतीत करेंगे।
इन्होंने ऐसा मन बना लिया और 29 वर्ष की आयु में आधी रात को गृह त्याग करके चल दिए। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और आगे बात करते हैं कि जब ये घर त्याग करके गए तो कहाँ से कहाँ तक गए। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। देखिए, घर इन्होंने जब त्यागा तो इनके गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जब ये घर त्याग कर चले गए तो ये कहाँ पर गए? घर त्यागने के बाद ये सर्वप्रथम अमोगा नदी के तट पर साधु के वेश धारण किए। वहाँ पर ही मतलब अमोगा नदी के तट पर इन्होंने साधु का वेश धारण किया, यानी कि इन्होंने अपने सारे कपड़े और गहने सभी अपने सारथी को दे दिए और उससे वापस जाने के लिए बोला। और अमोगा नदी पर इन्होंने अपने बाल उतारे, यानी कि बाल टकला बनवा दिया। ठीक, फिर कहाँ पे गए? तो राजगृह में गए। कहाँ पे गए? राजगृह में गए। क्यों? महाज्ञान की प्राप्ति हेतु। महाज्ञान की प्राप्ति हेतु राजगृह में गए और यहीं पर इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये इनके गुरु माने जाते हैं अलार कलाम। इन्हीं से इन्होंने महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और वे वैशाली चले गए और वहाँ पर उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? योग दर्शन की शिक्षा ली, जिसमें से महात्मा बुद्ध सर्वाधिक योग दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक, और फिर इसके बाद वो गया चले गए। गया पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ 1 वर्ष तक तपस्या किया। 5 ब्राह्मणों के साथ 1 वर्ष तक क्या किया? तपस्या किया, किंतु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर इन 5 ब्राह्मणों का साथ ये छोड़कर चले गए, अर्थात ये 5 ब्राह्मण जो थे इनका साथ छोड़कर ये लोग सारनाथ में चले गए। कहाँ चले गए ये पांचों ब्राह्मण? ये पांचों के पांचों ब्राह्मण सारनाथ में चले गए और महात्मा बुद्ध वहाँ पर अकेले तपस्या करने लगे। अकेले ही तपस्या करने लगे। फिर तपस्या करते करते 6 वर्ष के बाद जब ये 35 वर्ष के हो गए तब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? तो निरंजना नदी के तट पर ही इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और महात्मा बुद्ध को मैंने सिद्धार्थ लिख दिया था, तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इन्हें जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या महाज्ञान की जब प्राप्ति हुई, जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो इसे क्या बोला गया? निर्वाण बोला गया। ठीक, तब ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए थे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सुजाता नामक एक कन्या के हाथों खीर खाकर अपना तपस्या यानी व्रत तोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि ये उन 5 ब्राह्मणों को जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे उनकी खोज में निकल पड़े। तो उन्हें खोजते खोजते ये सारनाथ पहुँचे, जहाँ वो पाँचों ब्राह्मण मिले। फिर आगे चल करके इन्होंने चल करके आगे इन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया। तो इनके प्रथम उपदेश को सर्वप्रथम जो इन्होंने उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, उस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और यहीं पर इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना भी की और ये 5 ब्राह्मण इनके अनुयायी बन गए थे। और बौद्ध संघ की स्थापना इन्होंने किया जब, तो उस समय बौद्ध संघ में जब स्थापना इन्होंने किया तो उसमें बौद्ध संघ में त्रिरत्न जोड़े। ये त्रिरत्न क्या थे? देखिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और एक था धम्मम शरणम गच्छामि। ये 3 रत्न त्रिरत्न नहीं है। एक है बुद्ध, एक है संघ, मैंने संगम लिखा है, और एक है धम्म। बेसिकली क्या है कि जब जो बुद्ध के अनुयायी हैं वो माने किसे? तो जब बुद्ध जीवित थे तो ये क्या था? बुद्ध था, यानी कि
बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध के शरण में जाइए। जब बुद्ध जीवित थे तब यह प्रचलित था। जब बुद्ध नहीं थे तब उनके अनुयायियों का संघ होता था, तो संघ में प्रवेश किया जाता था तो क्या कहा जाता था कि संघम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में आइए। फिर जब संघ धीरे धीरे समाप्त होने लगा तो क्या कहा जाने लगा, धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि धर्म के शरण में आइए या जाइए। ठीक, तो ये है 3 रत्न। क्या है ये? 3 रत्न हैं। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित नियम, कुछ नियम हैं और क्या है, कुछ संबंधित तथ्य भी हैं। जैसे कि कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से। आपको मैंने 3 नियम बताए हैं। त्रिरत्न मैंने बता दिया कि बुद्ध संघ और धम्म, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। और बुद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले को उपसंपदा कहते थे। क्या कहते थे? जो बुद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले होते थे उस विधि को उपसंपदा कहते थे। और इसकी न्यूनतम उम्र 15 वर्ष आकी जाती थी। कितनी मानी जाती थी? 15 वर्ष। और वहीं न्यूनतम सदस्यों की, यानी जब जैसे संघ की बैठक होती है, ठीक, जब वहाँ पे संघ बैठता है तो उसकी कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए न्यूनतम 20 सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 20 सदस्य होंगे तभी कार्यक्रम चलेगा। अगर 20 सदस्य नहीं है तो कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा होता था। ठीक, वही बात करें कि बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन कौन थे। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन कौन थे और बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य कौन थी। ठीक, तो प्रथम शिष्य में 2 नाम आते हैं, तपस्सु और भल्लुक। कौन कौन नाम है? तपस्सु तथा भल्लुक। भल्लुक का नाम कल्लिक भी मिलता है कहीं कहीं। और ये जो भल्लुक था ये शूद्र थे दोनों लोग। ये कैसे थे? ये दोनों लोग शूद्र थे। ठीक, और इनकी जो पहली महिला शिष्य थी, महिला जो शिष्या थी, वो स्वयं इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली थे। इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली थे। और सर्वाधिक उपदेश बुद्ध की बात करें कि इन्होंने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, वो भी पाली भाषा में। देखिए पाली उस समय बहुत फेमस भाषा थी, जिसके आधार पर पाली जो थी बहुत फेमस भाषा थी इनके जीवन काल की। ठीक, इनके जीवन काल में यह जो भाषा थी इतना इम्पोर्टेंस रखती थी, इसलिए इन्होंने अपने लगभग सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। और इनके अंतिम दिनों की बात करते हैं हम लोग। ठीक, देखिए अंतिम दिनों की बात करते हैं। अगर देख रहे हैं वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, 18 मिनट हो गया है, तो यहीं पर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए अंतिम दिनों की इनको बात करें हम लोग, तो इनके जो अंतिम दिन थे वो इन्होंने कुशीनगर में बिताए थे। कुशीनगर कहाँ है? मल्ल महाजनपद में है। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर या फिर कुशीनारा। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश सुभच्च नाम के एक व्यक्ति को दिया। किसको दिया? सुभच्च नाम के एक व्यक्ति को दिया। और यहीं पर चुंद नामक लोहार के द्वारा सुअर का मांस खिलाने के कारण अतिसार रोग हो जाने के कारण इनका कुशीनगर में मृत्यु हो गया। ठीक, और 483 ईसा पूर्व इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, क्योंकि मृत्यु के बाद इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। क्योंकि मृत्यु से पहले ही निर्वाण एक बार प्राप्त कर चुके थे, इसलिए जब दोबारा वास्तव में ये मरे तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, और वहीं पे बात करें तो यह जो महापरिनिर्वाण इन्हें मिला वो हिरण्यवती नदी के तट पर मिला। यानी कि हिरण्यवती नदी के तट पर इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक, और देखिए बात करते हैं भगवान बुद्ध की, तो इन्होंने श्रावस्ती में सर्वाधिक समय बिताया था, सर्वाधिक उपदेश भी दिया था श्रावस्ती में। और जो डाकू अंगुलीमाल के नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो श्रावस्ती का ही निवासी था, वो एक डाकू था। ठीक, अभी देखिए वीडियो वैसे लंबा हो जा रहा है, वीडियो देखिए लंबा हो जा रहा है।
अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म के उपदेश कौन कौन से हैं और कुछ महासंगीतियों को भी बात करेंगे। तो एक और वीडियो होगा हमारा बौद्ध धर्म में, जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर।